आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है आसाम के गुवाहाटी की। गुवाहाटी के जयमती नगर पांडु के रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम रहीमा खातून होता है। रहीमा खातून की उम्र 38 साल होती है। 15 साल पहले रहीमा खातून की शादी सबियाल रहमान से होती है। सबियाल रहमान का कबाड़ बेचने का काम होता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है और इस ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आ जाती हैं तब जब दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। सबियाल रहमान को दारू पीने की आदत होती है। वह अक्सर जब भी काम से आया करता था तो वो दारू पीकर आता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था। झगड़ा कुछ इस तरह होता था कि आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाता था कि सबियाल रहमान आज दारू पीकर आया है। 26 जून सन 2025 को सबियाल रहमान अपने घर से लापता हो जाता है। 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं, सबियाल रहमान का कुछ पता नहीं चलता है। जिसके बाद सबियाल रहमान की पत्नी से आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि सबियाल नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं बाहर गया है क्या। पड़ोसियों के इस सवाल का जवाब देते हुए रहीमा खातून कहती है कि वो काम करने के लिए केरल गए हुए हैं। दूसरे दिन एक और पड़ोसी आकर रहीमा खातून से सवाल करने लगता है कि सबियाल रहमान नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं बाहर गया है क्या। जिसके बाद रहीमा खातून कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। इस तरह 12-13 दिन गुजर जाते हैं और सबियाल रहमान का कुछ पता नहीं चलता है। जिसके बाद 12 जुलाई सन 2025 को सबियाल का भाई थाने में जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद दूसरे दिन 13 जुलाई सन 2025 को रहीमा खातून थाने जाती हैं और पुलिस को बताती हैं कि मैंने अपने पति को मार दिया है और उन्हें दफना दिया है। रहीमा खातून की ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं कि अगर तुमने अपने पति को मार के दफना दिया है तो वो जगह बताओ, तुमने उन्हें कहाँ दफनाया है। जिसके बाद रहीमा खातून पुलिस वालों को लेकर अपने घर जाती है और पुलिस वालों को वो जगह बताती है जहाँ पर रहीमा खातून ने अपने पति सबियाल रहमान को दफनाया था। जिसके बाद पुलिस उस जगह पर 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाती है और 3 से 4 फीट गड्ढा खुदवाने के बाद उसमें सबियाल रहमान की बॉडी मिलती है। और सबियाल रहमान की बॉडी मिलने के बाद पुलिस रहीमा खातून को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल हुआ कुछ इस तरह था कि सबियाल रहमान अक्सर अपने घर पर दारू पीकर आता था। 26 जून सन 2025 को सबियाल रहमान बहुत ज़्यादा दारू पीकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी रहीमा खातून से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और इसी मारपीट के बीच में रहीमा खातून अपने पति को धक्का दे देती हैं। धक्का देने से सबियाल रहमान ज़मीन पर गिर जाता है और दोबारा नहीं उठता, जिससे सबियाल रहमान की वहीं जान चली जाती है। ये देखने के बाद रहीमा खातून बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जिसके बाद रहीमा खातून अपने ही घर में एक 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदती हैं और अपने पति सबियाल रहमान को उसमें दफना देती हैं। फिलहाल पुलिस ने रहीमा खातून को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है इस केस में कोई और भी शामिल हो, क्योंकि 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा करके एक आदमी को दफना देना किसी एक औरत के बस की बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना और सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कल 13 तारीख को लगभग 10-11 बजे सुबह हमारे जालूपरी थाने में ही उनकी जो वाइफ है रहीमा खातून, वो खुद से ही आई हमारे पास और उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है, जो मिसिंग है सबियाल रहमान, वो ऑलरेडी मर चुके हैं और उन्होंने ही उनका मर्डर किया है। तो मर्डर उन्होंने किया, बोला है कि 26 तारीख को 26 जून को उन्होंने रात को उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ घर के अंदर ही। तो उसी टाइम पे पूरा धक्का मुक्की हुआ दोनों के बीच में। और जो सबियाल रहमान जो मतलब जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे। तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो मतलब डेथ हो गया। पर वो डर गई वो घटना होने के बाद, इसीलिए उन्होंने ही उनके घर के कंपाउंड में ही एक मतलब गड्ढा बना के लगभग 4-5 फीट का एक होल बना के उनको वहीं पे दफना दिया। हाँ, इसीलिए हमारा जो सस्पिशन है कि डेफिनेटली और एक दो आदमी उसमें जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अकेले एक मतलब लेडी इतना बड़ा गड्ढा बना के उसको दफना के पूरा प्लेन कर देना इतना संभव नहीं है।